आज का हमारा टॉपिक है भारतीय मानसून जिसको हम निम्न चरणों में पढ़ेंगे। 1 नंबर मानसून का आरंभ और उसका अग्रसरण। दूसरा, वर्षा लाने वाले यंत्र या मानसूनी वर्षा का वितरण। तीसरा, मानसून का विषेद। और चौथा, मानसून में निवर्तन। इन 4 बिंदुओं के तहत भारतीय मानसून को समझने का प्रयास करेंगे। 1 नंबर मानसून का आरंभ व अग्रसरण। इसकी उत्पत्ति के संबंध में कई सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। सबसे पहले परंपरागत सिद्धांत। इसके अनुसार 21 मार्च के बाद जब सूर्य उत्तरायण होता है तो उत्तरी भारत में गर्मी बढ़ने लगती है। मध्य जून आते आते गर्मी बेहद बढ़ जाती है एवं पश्चिमोत्तर भारत व पाकिस्तान निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है। ये निम्न दबाव क्षेत्र इतने शक्तिशाली होते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध के व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा पार कर इस ओर आकर्षित हो जाते हैं एवं दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों के रूप में भारतीय पवन तंत्र का अंग बन जाते हैं। हजारों किलोमीटर की समुद्री यात्रा के कारण इनमें पर्याप्त नमी होती है, अतः काले काले बादल उमड़ने लगते हैं, उमस का वातावरण बन जाता है और अंततः भारी वर्षा होती है। इस प्रकार मानसून का आकस्मिक प्रारंभ हो जाता है। इसे मानसून प्रस्फोट कहते हैं। भारत के प्रायद्वीपीय आकार के कारण यह अरब सागर व बंगाल की खाड़ी की 2 प्रधान शाखाओं में बंट जाती है। इस समय पर्वतों का वितरण वर्षा का मुख्य निर्धारक होता है। पर्वतीय ढालों के पवन अभिमुखी क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, जबकि पवन विमुखी क्षेत्रों में कम वर्षा होने से वृष्टि छाया प्रदेश निर्मित हो जाते हैं। और इसमें दूसरा है फ्लोन की प्रति विषुवत रेखीय पछुआ पवन का सिद्धांत। उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों के संपर्क क्षेत्र ITCZ में प्रति विषुवत रेखीय पछुआ पवनें चलती हैं। जब सूर्य की उत्तरायण की स्थिति में ITCZ का उत्तरी सिरा भारतीय भूभाग की ओर खिसक जाता है अधिकतम 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, तो यही पवनें दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में भारत में प्रवेश करती है। तीसरी है इसमें कोटेश्वरम का जेट स्ट्रीम सिद्धांत। कोटेश्वरम के अनुसार ITCZ की उत्तरी खिसकाव से हिमालय के दक्षिणी भाग में सक्रिय उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम का भी उत्तर की ओर खिसकाव हो जाता है। उस समय हिमालय व तिब्बत के पठार के गर्म होने और गर्म हवाओं के ऊपर उठने से ऊपरी वायुमंडल में प्रति चक्रवातीय स्थिति उत्पन्न होने के कारण पूर्वी जेट पवनों का आविर्भाव होता है। इस क्षेत्र से उठी वायु की दक्षिणी शाखा मेडागास्कर के पास मैस्करणी उच्च दाब क्षेत्र में उतरकर सतही दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों के रूप में पवन की चक्रीय अवस्था हेडली कोशिका को पूरा करती है। इस क्रम में लंबी समुद्री दूरी तय करने के कारण इसमें पर्याप्त नमी होती है और इसलिए पर्वतीय ढालों के अभिमुखी क्षेत्रों में वह पर्याप्त वर्षा लाती है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट पवनें इन मानसूनी पवनों को शक्ति प्रदान करती हैं। इन जेट पवनों की उत्पत्ति क्षोभ सीमा में 14 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर उस समय होती है जब ऊपरी वायुमंडल का वायुदाब 100 से 150 मिलीबार हो। इसका क्षेत्र विस्तार 8 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर होता है एवं ये सिर्फ गर्मियों में उत्पन्न होते हैं। पूर्वी जेट बंगाल की खाड़ी के उष्णकटिबंधीय अवदाबों को भी खींचकर तटीय भागों में लाते हैं एवं चक्रवाती वर्षा करते हैं। गर्म होने के कारण ये जेट पवनें सतह की आर्द्र वायु को ऊपर उठाती हैं और भारतीय भूभाग पर समवनीय वर्षा कराते हैं एवं भारत के विभिन्न भागों में मानसून का प्रस्फोट सा हो जाता है। इस प्रकार पूर्वी जेट स्ट्रीम का दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आविर्भाव में अत्यधिक योगदान है। चूँकि इस सिद्धांत में भारत में होने वाली हर प्रकार की वर्षा की व्याख्या हो जाती है, इसलिए इस सिद्धांत को पर्याप्त मान्यता है। वस्तुतः उपरोक्त में से कोई भी सिद्धांत मानसून की उत्पत्ति की पूर्ण व्याख्या नहीं कर पाता है। इन्हें समेकित रूप में देखने पर अपेक्षाकृत सही तस्वीर प्रस्तुत हो पाती है। निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में निम्न दाब की स्थापना व ITCZ के उत्तरी खिसकाव में संबंध है। इसी प्रकार ITCZ के उत्तरी खिसकाव का संबंध उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम की हिमालय के उत्तर की ओर खिसकाव व उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति से, और ये सभी कारक मिलजुल कर भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रस्फोट के लिए जिम्मेदार है। मानसून का अग्रसरण पश्चिमोत्तर भारत के निम्न दबाव के कारण चपाकार आकृति में होता है। मानसूनी पवनें 1 जून तक केरल तट पर पहुंचती हैं, 13 जून तक मुंबई कोलकाता पहुंच जाती हैं, 15 जुलाई तक संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप को प्रभावित कर देती है। दूसरा है वर्षा लाने वाले यंत्र एवं वर्षा का वितरण। वर्षा लाने वाले यंत्र हैं पर्वतों का वितरण और ITCZ की स्थिति और उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम का शक्तिशाली होना, एलिनिनो और दक्षिणी दोलन सूचकांक, ये वर्षा लाने वाले मूल यंत्र हैं।
जिस वर्ष पेरू के तट पर एल नीनो प्रति विषुववृत्तीय गर्म सागरीय धारा का जन्म होता है उस वर्ष दक्षिणी दोलन सूचकांक नकारात्मक होता है। एसओआई ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट डार्विन व फ्रेंच पोलिनेशिया के ताहिती के बीच वायुदाब के अंतर से संबंधित सूचकांक है। नकारात्मक एसओआई प्रशांत महासागरीय वाकर शेल को कमजोर करता है, जिससे हिंद महासागरीय वाकर शेल शक्तिशाली हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप हेडली शेल भारतीय भूभाग से विस्थापित हो जाता है एवं मानसून कमजोर पड़ जाता है। ऐसी स्थिति सामान्यतः 2 से 5 सालों में उत्पन्न होती है। 1972 ईस्वी में एल नीनो की उत्पत्ति व मानसून के कमजोर पड़ने में सीधा संबंध पाया गया था, परंतु ऐसे भी वर्ष रहे हैं जब एल नीनो के आने के बावजूद मानसून खराब नहीं रहा। इस संबंध में भारतीय मौसम वैज्ञानिक बसंत गोवारिकर ने मानसून की भविष्यवाणी हेतु 16 सूचकांकों का एक मॉडल दिया था, जिसमें तापमान के 6, वायुदाब के 5, पवन तंत्र के 3 और हिम आच्छादन के 2 सूचकांक शामिल हैं। इनमें एल नीनो तापमान का और दक्षिणी दोलन सूचकांक वायुदाब का एक एक महत्वपूर्ण सूचक है। यद्यपि ये मानसून पर पर्याप्त प्रभाव डालते हैं, परंतु अन्य सूचकों का भी मानसून की उत्पत्ति एवं प्रभाविता पर असर पड़ता है। इस प्रकार एल नीनो के प्रभाव के बावजूद अभी मानसून की भविष्यवाणी हेतु अनेक शोधों की आवश्यकता है और इस दिशा में लगातार प्रयास जारी है। तीसरा, मानसून में विच्छेद। मानसून काल में वर्षा के आर्द्र दौर व शुष्क दौर आते रहते हैं। लंबे शुष्क दौर को मानसून विच्छेद कहा जाता है। यह वह स्थिति है जब 1 या 2 या कई सप्ताह तक वर्षा न हो। इसके कई कारण हैं। ITC-Z की स्थिति, मैदानी भागों में रहने पर वर्षा होना, उष्णकटिबंधीय अवदाबों की आकृति में कमी आना, जब भाप भारी हवाओं की दिशा पश्चिमी घाट के समानांतर रहे, तापमान का प्रतिलोमन हो जाए। चौथा है मानसून का निवर्तन। इसका संबंध सूर्य के दक्षिणायन से है, जिस कारण निम्न दिशाएं बनती हैं। शीतकाल में पश्चिमोत्तर भारत में उच्च दाब का विकास होता है। ITC-Z का दक्षिण की ओर स्थानांतरण होता है। उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम का पुनः अपने स्थान पर लौटना, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों का अपने स्थान पर कायम होना। मानसून का निवर्तन भी चक्राकार आकृति में होता है। निवर्तित मानसून बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण कर पूर्वी तटीय भागों में वर्षा कराती है। अक्टूबर-नवंबर में उत्तरी सरकार क्षेत्र में, जबकि नवंबर-दिसंबर में तमिलनाडु तट, कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। मानसून की संपूर्ण क्रियाविधि अत्यधिक जटिल है, वहीं इस पर निरंतर शोध जारी है। धन्यवाद।